नमस्ते दोस्तों। हमारे पिछले एपिसोड में हमने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के बारे में बात की थी और समझा था कि सायन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स निर्यात के लिए कच्चे माल की जरूरतों को तय करने में कैसे मदद करता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, हर प्रोडक्ट के लिए उपलब्ध नहीं होता और यहीं पर कई एक्सपोर्टर्स उलझ जाते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट के लिए पहले से कोई नियम तय नहीं है तो भी आप एडहॉक नॉर्म्स के लिए अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को नॉर्म्स फिक्सेशन कहते हैं। इससे आप अपने कच्चे माल और तैयार माल का अनुपात, इनपुट आउटपुट रेशियो आधिकारिक तौर पर तय करवा सकते हैं और एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का फायदा उठाना जारी रख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये सब कैसे करना है। जब आप एडवांस लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और आपके प्रोडक्ट के लिए सायन उपलब्ध नहीं होता तो आपको नो नॉर्म्स कैटेगरी के तहत आवेदन करना होगा। डीजीएफटी आपको लाइसेंस तो दे देगा, लेकिन उन्हें आपके केस के लिए जरूरी कच्चे माल और वेस्टेज की सीमा को वेरीफाई करने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया की जरूरत होती है। इसी वेरिफिकेशन को हम नॉर्म्स फिक्सेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया 4 आसान स्टेप्स में पूरी होती है। स्टेप 1, अपना लाइसेंस प्राप्त करें। सबसे पहले आप अपने रीजनल डीजीएफटी ऑफिस से नो नॉर्म्स बेसिस पर एडवांस लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। स्टेप 2, नॉर्म्स कमिटी को ऑटोमेटिक ट्रांसफर। जैसे ही आपका लाइसेंस जारी हो जाता है, सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से आपका आवेदन नई दिल्ली स्थित डीजीएफटी हेडक्वार्टर की नॉर्म्स कमिटी को भेज देता है। इसके लिए आपको अलग से कोई दूसरा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस मिलते ही आप अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। हालांकि एक बात का ध्यान रखें, जब तक आपके नॉर्म्स फाइनल नहीं हो जाते, आप उस लाइसेंस को आधिकारिक तौर पर बंद नहीं कर सकते। नोट: आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से आपका आवेदन 7 कमेटियों NC1 से NC7 में से किसी एक के पास जाएगा। उदाहरण के लिए, NC1 इंजीनियरिंग का काम देखती है, NC3 फार्मास्यूटिकल्स और NC4 केमिकल से जुड़े मामले संभालती है। स्टेप 3, टेक्निकल रिव्यू। इस कमेटी में डीजीएफटी के अधिकारी और संबंधित मंत्रालय के टेक्निकल एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं, जो आपके डेटा की बारीकी से जांच करते हैं। वे देखते हैं कि आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो अनुपात मांगा है वो सही है या नहीं। अगर आपके कागजात अधूरे हैं तो वे केस रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास रिव्यू एप्लीकेशन देने के लिए 2 महीने का समय होता है। आप तब भी रिव्यू की मांग कर सकते हैं अगर कमेटी ने आपकी जरूरत से कम वेस्टेज या इंपोर्ट लिमिट तय की हो। स्टेप 4, मंजूरी और फाइनलाइजेशन। एक बार जब कमेटी आपके आंकड़ों को मंजूरी दे देती है तो नॉर्म्स फिक्स हो जाते हैं। आप डीजीएफटी की वेबसाइट पर मिनट्स ऑफ द मीटिंग के जरिए अपनी प्रगति देख सकते हैं। एक बार जब डीजीएफटी नॉर्म्स को नोटिफाई कर देता है तो ये 3 साल के लिए मान्य रहते हैं। इस दौरान आपकी इंडस्ट्री के अन्य एक्सपोर्टर्स भी उन्हीं नॉर्म्स का इस्तेमाल अपने एडवांस ऑथराइजेशन के लिए कर सकते हैं। यूनिक ग्रुप में हम डीजीएफटी के साथ इन तकनीकी कामों को संभालने में माहिर हैं। दशकों के अनुभव के साथ हमने सैकड़ों कंपनियों को उनकी नॉर्म्स फिक्सेशन की प्रक्रिया में मदद की है, शुरुआती कागजी कार्रवाई से लेकर नई दिल्ली में डायरेक्ट फॉलोअप तक। अगर आपको अपने नॉर्म्स फिक्स कराने के लिए प्रोफेशनल सलाह चाहिए या रिजेक्ट हुए केस की अपील करनी है तो हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ी ऐसी ही स्पष्ट और प्रोफेशनल जानकारी के लिए यूनिक ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।